सोमवार को मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग का निर्मल सेवा सदन छिपीटोला से ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के लिए मंगल विहार हुआ। मंगल विहार में भक्तजनों ने मुनिराजों के पाद प्रक्षालन कर धर्म लाभ लिया। सोमवार को मुनि श्री वीर सागर जी महाराज का सत्संग निर्मल सदन छिपीटोला से ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के लिए मंगल विहार हुआ। मंगल विहार में भक्तजनों ने मुनिराजों के पाद प्रक्षालन कर धर्म लाभ लिया। मुनिराजों के निर्मल सदन से ही श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ओल्ड ईदगाह पहुंचने पर मंदिर कमेटी से जुड़े लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद मंदिर परिसर में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की धर्म कक्षा को आगे बढ़ाते हुए भक्त जनों को मंगल देशना से धन्य करते हुए प्रभु भक्ति गुरु भक्ति के लिए प्रेरित किया। यदि आप लोगों ने इसे सुना हो अथवा पढ़ा हो, आचार्य भगवान हम सब के लिए बहुत कुछ दे रहे हैं। एक विशेष बात आचार्य भगवान हम सबको सिखा रहे हैं। आज से उस दूसरे खंड का शुभारंभ करते हैं। शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं, पेज नंबर 89 से। बड़ा सुंदर टाइटल आचार्य भगवान ने इस खंड का दिया है। जो व्यक्ति इस टाइटल के बारे में सोच ले तो बहुत कुछ उसे आभास हो जाएगा। क्या आचार्य भगवान हम सबको बताना चाह रहे हैं, क्या गहराई में हमें ले जाना चाह रहे हैं। हर श्रावक वर्ग प्रतिदिन भगवान के पास आता है पूजा करने के लिए, मंदिर में आता है। पुरुष वर्ग, महिला वर्ग प्रतिदिन कुछ मंत्र का उच्चारण वह करके चला जाता है, कुछ स्तुति पाठ करके वह चला जाता है, कुछ स्तोत्र पढ़ करके चला जाता है। जिन्हें संस्कृत नहीं आती वो हिंदी में भगवान की पूजा को, भक्ति को पढ़ करके चले जाते हैं। लेकिन जब फल मिलने की बात आती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद फल उन्हें नहीं मिल रहा है। ऐसे कितने लोगों की शिकायत है जो भगवान के पास तो हमेशा आते हैं। खासकर इस ओल्ड ईदगाह वालों कॉलोनी में रहने वाले लोगों की शिकायत तो अवश्य होगी, है कि नहीं शिकायत। 17 वर्षों से विगत आप सभी लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं, और जब आपने यहाँ पर इस टेम्पररी जिनालय में भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया था, यही सोच करके स्थापित किया था जल प्रतिमा को, कुछ दिनों तक हम भगवान की आराधना करेंगे और बहुत शीघ्र प्रभु का जिनालय बन करके तैयार हो जाएगा। लेकिन हुआ वह नहीं जो आप चाहते थे। मंदिर में धर्म सभा में गुरुवर मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के प्रवचनों से पहले मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज भक्त जनों से रूबरू हुए। मुनि श्री ने कहा कि यह आपके पुण्य का योग है कि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के हम 3 शिष्य आपके पास प्रभु आराधना के लिए पहुँचे हैं। इस दौरान मुनि श्री ने मोदी के सुशासन के बारे में बताया। मुनि श्री ने बातों ही बातों में पाकिस्तान को कड़े शब्दों में सुधर जाने की नसीहत दी। साथ ही मुनि श्री ने बच्चों को संस्कारमान बनाने के लिए बच्चों के अभिभावकों को संबोधित किया। फिर भी पुण्य का योग कभी कभी धरती का ऐसा होता है कि वो योग साधुओं को खींचता है, और ओल्ड ईदगाह की समाज का पुण्य आज प्रबल हुआ कि वो गुरुवर के शिष्यों को खींचकर यहाँ तक उनका पुण्य ले आया। और जिस प्रयोजन से लेके आया है, 2 प्रयोजन समाज के थे। एक प्रयोजन था, महाराज हम बहुत वर्षों से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हमारी समाज
बहुत वर्षों से माला फेर रही है, भावना कर रही है कि हमें इस जिनालय में बहुत शीघ्र अब छोटे भगवान नहीं, हमें 7 फीट के भगवान यहाँ पर मिले। मंदिर में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज और मुनि श्री धवल सागर जी महाराज को अपने बीच पाकर भक्तजन खासा खुश नजर आए। इस दौरान भक्तजनों के भाव देखते ही बन रहे थे। देखिए, आज त्रय मुनिराज परम पूज्य मुनि 108 श्री वीर सागर, विशाल सागर और धवल सागर जी मुनिराज का यहाँ ओल्ड ईदगाह कॉलोनी में प्रवेश हुआ है और उनका यहाँ प्रवास चलेगा 4 दिन तक। आज पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचन के माध्यम से पुनः मूक माटी की वाचना को और आगे बढ़ाने का उपक्रम किया और आज गुरुदेव ने एक इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि जल का स्वभाव हमेशा बहने का होता है, लेकिन यदि जल में किसी के प्रति करुणा भाव आ जाए तो उसको स्थिर करने की प्रक्रिया के लिए भी वो जल ठहर कर उस मिट्टी रूपी जीवों के कल्याण की भावना को भाता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी जल की भांति सदैव बहते रहते हैं, लेकिन हम जैसे अज्ञानी जीवों के कल्याण के लिए, हम जैसी मिट्टी को गीला करने के लिए वे कुछ समय तक निश्चित स्थान पर अपना प्रवास रखते हैं और आज हमारा परम सौभाग्य कि ओल्ड ईदगाह की इस भूमि पर वे लगभग 4 दिन तक अपना प्रवास रखें। 3 मुनिराजों का जो सानिध्य प्राप्त हुआ है, ये हमारे सौभाग्य की बात है। ये हमारी कॉलोनी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है जो तीनों मुनिराज हमारी कॉलोनी में पधारे और हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और इस दौरान हम कॉलोनी वासियों ने सकल दिगंबर जैन समाज की तरफ से उनसे आग्रह किया है कि यहाँ पर वो अपना एक जन शासन का विधान करें जो लगातार 4 दिन तक चलेगा। और मैं पूरी आगरा जैन समाज से निवेदन करता हूँ कि वो इस विधान में अवश्य आएं। मंदिर में 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में स्त्रीनाम महामंडल विधान एवं सम्यक दर्शन संस्कार शिविर आयोजित किया जाएगा। जिनवाणी चैनल के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।